हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है मैथ्स में हम अपना नापधारा चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके थे। आज हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है लाभ और हानि। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। प्यारे बच्चों, अगर आप किसी भी टीचर से पूछोगे कि मैथ्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो उनका जवाब लाभ और हानि ही होगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं लाभ और हानि चैप्टर से ही पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर एग्जाम दिए होंगे, कोई भी एग्जाम दिया होगा, तो आपने देखा होगा लाभ हानि से क्वेश्चन आपको जरूर मिला होगा। ठीक है, तो मेरी कोशिश क्या है, मैंने आपसे कहा था मैं हर उस बच्चे को मैथ सिखाना चाहता हूँ जिसको मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ठीक है, बस बच्चे को क्या आना चाहिए, जोड़ना घटाना और गुणा भाग आपको आनी चाहिए, और सब कुछ मैथ सिखाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, तो चलते हैं क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने पहली नापधारा की क्लास नहीं देखी है, नापधारा चैप्टर नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और इतनी गारंटी मेरी है, आप उस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करने के बाद जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, फिर आप किसी भी एग्जाम में चले जाना, आपका नापधारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं क्लास को शुरू करते हैं। तो चैप्टर डाल देंगे लाभ और हानि। ठीक है, चैप्टर क्या डाल देंगे, लाभ और हानि। पहले इसकी बेसिक बातें सीख लेते हैं और फिर इसके हम क्वेश्चन करेंगे। मैं एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगा और बहुत अच्छे से आपको समझते हुए चलना है। तो सबसे पहले इसकी बेसिक बात क्या है, ये आपको बस ये चार चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, जिस बच्चे को चार चीजें पता हैं तो लाभ हानि समझो खत्म हो गया। ठीक है, लाभ हानि खत्म हो गया। सबसे पहले आपको क्रय मूल्य पता होना चाहिए। क्रय मूल्य किसे कहते हैं, तो क्रय मूल्य किसे कहते हैं, खरीदने को। ठीक है, खरीदने को किसे कहते हैं, क्रय मूल्य खरीदने को। क्रय मूल्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप कहोगे कॉस्ट प्राइस। क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसका मतलब उसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस को सीपी। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहता हूँ आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, मैं आपसे कहूँ आप कहाँ रहते हो, तो आप डायरेक्ट उत्तर प्रदेश ना कह के आप ये कहोगे यूपी में रहता हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश को हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल दिया, यूपी बोल दिया। ठीक है, उसी प्रकार हमने कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल दिया, सीपी बोल दिया। तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप कहोगे सर सीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं। तो जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जहां क्रय मूल्य आएगा वहां मैं सीपी लिखूंगा, तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। क्रय मूल्य का मतलब सीपी। क्लियर, आपको सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, उसी प्रकार विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, बेचने को कहते हैं। ठीक है, बेचने को। सब कुछ क्लियर करूंगा, एक एक बात को क्लियर करूंगा, बस अभी जितना बता रहा हूं उसको समझिए। ठीक है, विक्रय मूल्य किसे कहेंगे, बेचने को। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, एसपी लिखूंगा। क्या लिखूंगा, एसपी लिखूंगा। तो अब एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, सीपी। क्रय मूल्य को मैं सीपी लिखूंगा कहीं, तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार विक्रय मूल्य को अगर मैं एसपी लिखता हूं तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपका उत्तर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब लाभ, लाभ को क्या बोलेंगे हम, प्रॉफिट बोलते हैं। तो प्रॉफिट को मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, पी से डिनोट करूंगा। ठीक है, लाभ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब पी से मैं डिनोट करूंगा प्रॉफिट को। ठीक है, उसी प्रकार हानि, हानि को क्या बोलते हैं, लॉस। तो लॉस को मैं एल से डिनोट करूंगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर, आपको सर कोई दिक्कत नहीं, चारों बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, और डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे कोई बच्चा है मोहित। ठीक है, आप अपने ऊपर भी लेकर समझ सकते हैं, आप अपने अपने आप से समझ सकते हैं। मैंने कोई बच्चा लिया मोहित। ठीक है, मोहित ने कोई साइकिल खरीदी 1,000 रुपए की। ठीक है, मोहित ने कितने रुपए की साइकिल खरीदी, 1,000 रुपए की खरीदी। तो खरीदने को क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं। तो उसका सीपी कितना हुआ, कितना हुआ उसका सीपी, आप कहो सर 1,000। ठीक है,
सीपी मतलब क्रय मूल्य। उसने कितने की खरीदी, आप कहोगे सर 1000 की, तो खरीदने को क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं। और उसने दूसरे व्यक्ति को वो साइकिल बेच दी 1500 रुपए की, बेचने को क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। तो कितने की बेच दी, कितने की बेच दी, आप कहोगे सर 1500 रुपए की। तो अब मुझे बताइए उसने खरीदी कितने की, 1000 की, तो खरीदने को क्या कहेंगे, सीपी कहेंगे। बेची कितने की, 1500 की, तो बेचने को क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस मतलब एसपी कहेंगे। यहां तक एसपी और सीपी में किसी को कोई दिक्कत आपको सर नहीं है। आप मुझे ये बताइए उसने खरीदी थी 1000 की और बेची 1500 की, तो उसे लाभ हुआ या हानि हुई, बताएंगे। मुझे बताइए मोहित ने साइकिल खरीदी 1000 की और उसने बेच दी 1500 की, तो उसे लाभ हुआ या हानि हुई। हर बच्चा बता देगा सर उसे लाभ हुआ। मैं कहूंगा कितने का, आप कहोगे सर 500 रुपए का उसको लाभ हुआ। कितने का, 500 रुपए का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ मतलब प्रॉफिट हुआ। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, बताएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो लाभ क्लियर हो गया, क्रय मूल्य क्लियर हो गया, विक्रय मूल्य क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस हानि को भी समझ लेते हैं, ठीक है। अब मान लो मोहित ने वो साइकिल खरीदी कितने की, सीपी कितना उसका, 1000 की उसने खरीदी थी, ठीक है। और उसने बेच दी कितने की, उसने आपके 800 रुपए की बेच दी। अगर उसने 800 रुपए की बेची होती तो उसे लाभ होता हानि होती, आप कहोगे सर उसने खरीदी थी 1000 की, बेची है 800 रुपए की, तो उसको क्या हुआ, हानि हुई। कितने की, कितने रुपए की हानि हुई, आप कहोगे सर 200 रुपए की हानि हुई। कितने की हानि हुई, 200 रुपए। तो यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहां तक क्लियर है आपको सर, बिल्कुल क्लियर है। तो क्रय मूल्य पता चल गया किसे बोलते हैं, खरीदने को, विक्रय मूल्य बेचने को, और लाभ और हानि एक एक बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब और अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, और अच्छे समझिए। वो कभी कभी क्या करता है, लाभ प्रतिशत भी पूछ लेता है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछेगा, लाभ प्रतिशत ज्यादा पूछता है, ठीक है। जैसे मोहित को ही लेकर चलते हैं हम। मोहित ने साइकिल कितने की खरीदी थी, आप कहोगे सर 1000 रुपए की, तो खरीदने को क्या बोलेंगे, सीपी बोलेंगे, ठीक है। तो सीपी कितना है उसका, 1000 रुपये। और उसने बेच दी कितने की, उसने बेची 1500 की, 1500 की उसने बेची। तो मैं आपसे कहूंगा कितना लाभ हुआ, तो आप कहोगे सर लाभ हुआ कितने का, 500 रुपए का, ठीक है। कितने का लाभ हुआ, 500 रुपए का, ठीक है। लाभ अगर मुझसे पूछता तो कितना होता, 500 रुपए। पर मुझसे क्या पूछा गया है, मुझसे कहा है लाभ परसेंट बताओ, लाभ प्रतिशत बताना है मुझको, ठीक है। लाभ प्रतिशत तब भी पूछेगा तो क्या करेंगे, कितने रुपए का लाभ हुआ, 500 रुपए का। लाभ और हानि हमेशा किस पर होंगी, सीपी पर होती हैं। लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य मतलब सीपी पर, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना है, आप कहोगे सर 1000, तो 1000 आ जाएगा नीचे। और परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दी किससे, 100 से। तो इसको कटिंग करेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे, तीन जीरो से 3 जीरो खत्म, ठीक है। तो कितना आ गया, 50 बचा, 50%, ठीक है। कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 50%, ठीक है। तो इससे क्या निकल कर आता है, इससे क्या निकल कर आया, इससे बात ये निकल कर आती है, सीपी कितना था, 1000 था, ठीक है। बेचा कितने में था, 1500 में, ठीक है। तो जब भी हमें लाभ परसेंट निकालना होगा, लाभ परसेंट हमको निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट रखेंगे ऊपर, नीचे लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है, सीपी पर, सीपी गुणा परसेंटेज बनाने के लिए 100, ठीक है। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो आप इस तरीके से एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी याद रख सकते हैं, वरना मैं आपको बिना फॉर्मूले के सभी क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है। बट जो बच्चे फॉर्मूला याद करके क्वेश्चन सोल्व करना पसंद करते हैं और नोट्स बना रहे हैं, तो आप इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं। लाभ परसेंट इक्वल टू लाभ बटे क्रय मूल्य, मतलब
लाभ को बोल दिया हमने पी से डिनोट कर दिया और क्रय मूल्य को सीपी से गुणा 100। ठीक है, अब यहाँ अगर क्वेश्चन में सोल्व करूँ, मुझे लाभ परसेंट बताना था, तो प्रॉफिट कितना है आप कहेंगे सर 500 रुपये, और सीपी कितना है आप कहेंगे सर 1000, और गुणा में 100 गुणा में 100। ठीक है, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 50%। क्लियर है आपको सर? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, एक बार हानि परसेंट को भी समझ लेते हैं। लाभ प्रतिशत सभी बच्चों के क्लियर हो गया, आपको सर बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मान लो मोहित ने वो साइकिल खरीदी तो थी, खरीदने को कहेंगे सीपी, खरीदी तो थी 1000 की, ठीक है, और बेच कितने की दी सेलिंग प्राइस, उसने बेच दी 800 रुपये की। ठीक है, बेच कितने की दी 800 रुपये की। अब आप कहेंगे सर 1000 की खरीदी थी, उसने बेच कितने की दी 800 रुपये की, तो ये क्लियर है लाभ हुआ हानि हुई उसे। आप कहोगे सर 1000 की मैंने खरीदी और 800 की बेच दी तो मुझको हानि तो होगी। मैं कहूँगा कितनी हानि हुई, आप कहोगे सर 200 रुपये की हानि हुई। कितने की? 200 रुपये की हानि। अगर मुझसे पूछता तो कितना आ जाता? 200 रुपये। बट मुझसे क्या पूछा गया है? हानि प्रतिशत पूछा गया है। तो हानि प्रतिशत बराबर कितनी हानि हुई, आप कहेंगे सर 200 रुपये की। मैं कहूँगा लाभ और हानि किस पर होता है हमेशा, आप कहोगे सर लाभ और हानि होता है सीपी पर। तो सीपी कितना है 1000, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20% मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका ही फॉर्मूले के थ्रू अगर आप याद रखना चाहो तो रख सकते हैं। कैसे याद रखोगे, याद रखिए। ठीक है, हानि प्रतिशत मुझको निकालना हो तो कितनी हानि हुई, मतलब लॉस अपॉन में क्या ना, लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है, आपको सर सीपी पर। तो नीचे कितना आना, सीपी गुणा में 100। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। कितनी हानि हुई, आपको सर 200 रुपये की। ठीक है, किस पर होती है लाभ और हानि, सीपी पर। सीपी कितना है 1000, गुणा परसेंटेज बनाने के लिए 100 से करते हैं। जब आप इसको सोल्व करेंगे 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। ठीक है, सॉरी ये जीरो नहीं कटेगा। ठीक है, कितना आ गया 20%। कितना आ गया हमारा आंसर 20%। किसी बच्चे को यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, आप कहोगे सर कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन से आपका एक एक पॉइंट क्लियर करने वाला हूं, तो यहां समझ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक टाइप के मैं आपके सामने इतने क्वेश्चन लेकर आया हूं, हर टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा। विश्वास रखिए, बस आप जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं इनके अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए और इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए। आपको किसी किताब से नहीं पढ़ना, कहीं से आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बस इनकी बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर आपसे मैथ से आपको डर लगता है तो। ठीक है, आप किसी भी बच्चे से पीछे नहीं रहेंगे, ये मैं आपसे वादा करके कहता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आपसे बोला गया है, देख सकते हैं पूछो वो क्वेश्चन है। ठीक है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपए में खरीदता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपए में खरीदता है, तो खरीदने को क्या बोलेंगे सीपी। तो सीपी कितना है उसका 120 रुपये, और उसे 150 में बेच देता है। कितने बेच देता है, एसपी कितना है 150 रुपये। ठीक है, तो उसने लाभ की प्रतिशतता बताएं। लाभ प्रतिशत हमसे पूछा गया है, तो मैं आपसे कहूंगा कितने का लाभ हुआ, बताएं मुझको कितने का लाभ हुआ। आप कहोगे सर 30 रुपये का। मैं कहूंगा लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है, आप कहोगे सर सीपी पर। तो नीचे कितना आएगा 120, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आप इसको सोल्व करेंगे, इस जीरो से ये जीरो खत्म, 3 से ये कटेगा 4 बार, और 4 से ये कटेगा 125 बार। ठीक है, तो 25% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बताओ फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत है, कुछ भी नहीं है। और जो बच्चे फॉर्मूला लगाना चाहते हैं
तो वो एक लाइन एक्स्ट्रा टाइम ही वेस्ट करेंगे। ठीक है, कैसे? क्योंकि क्वेश्चन ये बिना पेन उठाए सोल्व होने होते हैं। ठीक है, आप बिना पेन उठाए सोल्व करेंगे, बस एक बार अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, सीपी कितना है? 120। एसपी कितना है? कितने में बेची? 150। आपको लाभ की प्रतिशतता, लाभ परसेंट बताना है आपको। ठीक है, तो लाभ परसेंट मतलब पी से डिनोट कर सकता हूँ लाभ को। प्रॉफिट परसेंट मतलब बात तो वही है ना, लाभ परसेंट। आप कहो सर बिल्कुल ठीक है। तो मैंने क्या कहा था? पी अपॉन सी पी गुणा में 100। ठीक है, यही होता है प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला। आपको सर बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बताएंगे 120 रुपये में खरीदी थी, 150 में बेचती, कितने का प्रॉफिट हुआ? आप कहेंगे सर 30 का। मैंने कहा सीपी कितना है? आप कहो सर 120 गुणा में 100। ठीक है, जब आप उसको सोल्व कर रहे होंगे तो आपका कितना आंसर आ रहा होगा? 25%। बताओ, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं डायरेक्टली करूंगा। अगर आप सबको फॉर्मूले से करना तो आपको पता है किस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखते ही इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है? इसमें कहा गया है रेखा ने एक स्कूटर 20,000 रुपये में खरीदा। तो खरीदने को क्या कहते हैं? सीपी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सीपी कितना दिया है? 20,000। ठीक, कितना दिया है? 20,000। और 22,000 में बेच दिया। कितने में सेल कर दिया? सेलिंग प्राइस कितना है? 22,000। ठीक है, यहां तक बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको सर कोई भी दिक्कत नहीं है। मुझे बताना लाभ प्रतिशत कितना है। लाभ परसेंट तब भी बताना होता है, तो कैसे बताएंगे? लाभ को मैं पी से लिख सकता हूँ, प्रॉफिट परसेंट मुझको बताना है। ठीक है, लाभ प्रतिशत मतलब प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि लाभ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रॉफिट। प्रॉफिट को पी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ आप आदत डाल लीजिए, एक बार आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो फिर आप यही लिखेंगे, क्योंकि लाभ लिखते हुए एक तरीके से टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, एकदम पी बना देंगे तो एकदम जल्दी से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है और अच्छा लगता है। तो प्रॉफिट परसेंट मुझको बताना है, तो क्या करेंगे? कितने का प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए पहले देखें प्रॉफिट कितने का हुआ। आपको सर 20,000 में खरीदी, 22,000 में बेची, कितने का प्रॉफिट? 2,000। कितने का? 2,000 का। मैंने कहा प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर होता है? सीपी पर। तो नीचे क्या आने वाला है? सीपी आएगा। तो सीपी कितना है? 20,000। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 4 जीरो से, 4 जीरो खत्म, और 2 से इस 20 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 10 बार। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 10%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। मैंने कहा ना पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार समझ लीजिए। ठीक है, मुझको क्या निकालना था? प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, क्या निकालना था? प्रॉफिट परसेंट। तो आप कहोगे, अगर आपके फॉर्मूला याद है तो आप कहोगे सर पी अपॉन सी पी गुणा में 100। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हुआ? आपको सर 20,000 में खरीदी थी, 22,000 में बेच दी, कितने का? 2,000 का। सीपी कितना है? आपको सर 20,000 गुणा में 100। जब आप इसको सोल्व करेंगे, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 10%। ठीक है, मैंने कहा पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार बस अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी आप देखते ही बना सकते हैं। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12.5 रुपये में खरीदता है, 12 रुपये 50 पैसे। ठीक है, और उसे 13 रुपये 75 पैसे में बेच देता है। लाभ प्रतिशत बताना है हमको। ठीक है,
अब मुझे बताइए सीपी कितना है उसका, आप बताइए सीपी कितना है। आप कहेंगे उसका सीपी है सर 12.5 रुपये, ठीक है, 12.50 रुपये। एसपी कितना है, कितने में बेच देता है, आप कहोगे सर 13.75 रुपये। आप मुझे बताइए लाभ हुआ उसे हानि हुई। आपको सर 12.5 रुपये में खरीदी थी और बेच कितने में रहा, 13.75 रुपये में। क्लियर है, लाभ हो रहा है, ठीक है। तो मुझको क्या बताना, लाभ प्रतिशत मुझको बताना है। तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालते हैं, तो ऊपर क्या रखते हैं, प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ बताएंगे मुझको, कितने का प्रॉफिट हुआ बताओ। आप कहोगे सर 1.25 रुपये, ठीक है, इतना तो निकाल सकते हो ना, ठीक है, 1.25 1.25। और मैंने कहा नीचे क्या आता है आपको सर सीपी, तो नीचे क्या आने वाला है 12.50, ठीक है। और गुणा में क्या लगाते हैं 100 लगाते हैं। तो 2 के बाद पॉइंट ये है, 2 के बाद ये है, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, ठीक है। और इस जीरो से ये जीरो खत्म और 125 से 125 खत्म। कितना आ गया 10% हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर आपकी कोई भी दिक्कत है प्यारे बच्चों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तब भी बताइए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं और समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। नॉर्मल ये बस इसको आपको समझना है। इसमें क्या बोला गया है, मैंने एक चित्र 225 रुपये में खरीदा, ठीक है। मैंने एक चित्र 225 रुपये में खरीदा और उसकी सज्जा में 15 रुपये खर्च करके मैंने उसे 300 रुपये में बेच दिया। अब आप यहाँ पर समझिए, ठीक है। इसने क्या बोला है, इसने कहा है मैंने एक चित्र 225 रुपये में खरीदा, चलो खरीद लिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी सजावट में उसने 15 रुपये खर्च कर दिए, तो मुझे कितने रुपए का पड़ा वो मुझे बताओ। आप खुद सोचो, आपने कोई बाइक खरीदी, 10,000 रुपए की, ठीक है। उसका एक पहिया खराब था, ठीक है, एक पहिया खराब था। तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, 10,000 के मुझे दे दे, 2-1,000 रुपये लगाकर इसका पहिया वहिया ठीक करा लूंगा, ठीक है। तो आपने पहिया वहिया ठीक कराया, 10,000 की हमने खरीदी थी, 2,000 रुपये उसमें लगा दिए, तो 12,000 का आपको पड़ी ना वो बाइक। आपको कितनी पड़ी 12,000 की, और आपने 15,000 में बेचती तो कितने का लाभ हुआ आपको सिर्फ 3,000 का। तो यही क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो चित्र कितने में खरीदा था 225 रुपये में खरीदा था और उसकी सजावट में उसने 15 रुपये और खर्च कर दिए, तो उसे चित्र कितने का पड़ गया बताओ मुझे। एक नॉर्मल सी बात है, आपको सर उसको पड़ गया, उसका सीपी हो गया कितना 240 रुपये, ठीक है। 225 में उसने खरीदा और 15 रुपये उसकी सजावट में लगा दिए, तो उसको कितने का वो चित्र पड़ा। आप उस 225 और 15 कितने हो गए 240, और उसे कितने में बेच दिया 300 रुपये में उसको बेच दिया, 300 में उसको बेच दिया। सेल कितने में कर दिया 300 रुपये। तो मेरे लाभ का प्रतिशत बताना है, लाभ प्रतिशत मुझको बताना है। प्यारे बच्चों बहुत आसानी से आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट आएगा, कितने का प्रॉफिट हुआ आप कहोगे सर 60 रुपये का। मैंने कहा नीचे क्या आता है, लाभ या हानि हमेशा किस पर होती है सीपी पर, तो नीचे क्या आता है सीपी। सीपी कितना है 240 और मल्टीप्लाई में कितना लगाएंगे 100। इस जीरो से ये जीरो 6 से 4 बार कटेगा और 4 से 100 कितनी बार कटेगा बताएंगे आप कहोगे सर 25 बार। 25%, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपके एक एक बात समझ में आई है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से बता पाएंगे और मुझे लगेगा कि मेरे से पढ़ने के बाद बच्चे को कुछ सीखने को मिला है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, श्री बाई ने एक फ्लैट खरीदा है 9,25,000 रुपये में, ठीक है। और उसके नवीनीकरण पर मतलब उसको बनवाने में तो कितने रुपए खर्च करे उसने 35,000, ठीक है। उसको नया कराया है, पुताई उताई कराई होगी, जो भी कराया उसने, उसमें कितने रुपए और लगा दिए 35,000 रुपये और खर्च कर दिए। तो उसको कितने का पड़ गया ये वो आपको पता होगा, ये पिछला क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। और उसने फ्लैट को फिर कितने में बेच दिया
10,80,000 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। ये देखेंगे, ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखेंगे ये भी एसएससी में पूछा हुआ, सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इसमें कहा गया है सलीम को 5,750 रुपये मूल्य की सब्जियों को, सलीम को 5,750 रुपये मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण 4,500 रुपये में बेचना पड़ा, ठीक है। कितने में बेचना पड़ गया उसे? भारी वर्षा के कारण 4,500 रुपये में बेचना पड़ा। उसकी हानि की प्रतिशतता कितनी थी? कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले बताएंगे उसका सीपी कितना है। सलीम को कितने रुपए की वो सब्जियां थी? आप कहोगे सर सीपी उसका है 5,750, ठीक है। भारी वर्षा के कारण कितने रुपए में बेचना पड़ा? सेल कितने में करना पड़ा? आप कहोगे सर 4,500, ठीक है। मैं कहूँगा 5,750 रुपये की उसके पास सब्जियां थी, उसने कितने में बेच दी? 4,500 रुपये में बेच दी। तो उसको लाभ हुआ, हानि हुई? सबसे पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए। आप कहो सर कैसी बातें कर रहे हो, 5,750 रुपये की उसका सब्जियां थी, उसने बेची है 4,500 की, तो उसको तो हानि हो गई। मैं कहूँगा कितने की हानि हुई? आप कहोगे सर 5,750 में से 4,500 मैंने कम किए, माइनस कर दिए, तो कितना निकल कर आया? 1,250। उसको 1,250 रुपये की क्या हुई? हानि हुई। कितनी हानि हुई? 1,250 रुपये की। कितनी हानि हुई? 1,250 रुपये की। तो हानि परसेंट में निकाल सकता हूँ, हानि मतलब लॉस परसेंट, ठीक है। कितने की हानि हुई? 1,250 की। लाभ और हानि मैंने कहा था किस पर होती है? नीचे क्या आता है? सीपी आता है। तो सीपी कितना है? 5,750, ठीक है। गुणा में क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आपको सर कोई दिक्कत नहीं है। इस जीरो से ये जीरो खत्म, ठीक है। अब 25 से काट लेंगे, 25 पंजे 125, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको सर? कोई दिक्कत नहीं। 25 दूनी 50, कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। 25 तिया 75, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? ये 5 बचा है ऊपर से और 100, 500 अपॉन 23। जब 23 से इसको भाग तो करना आता है, मैंने शुरू में बोला था, बस जोड़ना घटाना गुणा भाग आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड भाग करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा होगा 21.74%, ठीक है। आप कर सकते हैं, इतना काम तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। इससे पहले एक बात समझ लीजिए, अगर मैं ऐसे कोई चीज लिखता हूं, जैसे कोई चीज लिखता हूं मैं 3a = 4b, ठीक है। मैं अगर आपसे a का मान पूछूं तो आप कहोगे सर a का मान होगा 4 और b का मान होगा 3, ठीक है। जैसे कोई वस्तु, कोई चीज लिखी है 4x = 5y, ठीक है। अगर मैं आपसे x का मान पूछूं तो आप कहोगे सर x का मान होगा 5 और y का मान पूछूं तो आप कहोगे सर y का मान होगा 4। क्लियर है? ये कहाँ से आते हैं पता है ना आपको? बस आप इतना रखिए, जैसे 4x = 5y है, ठीक है। तो मैंने आपको, अगर एक छोटी सी बात आपको पता है, अगर मैं आपको x यहीं रोकता हूँ, ठीक है, तो इसके साथ वाली जो गुणा में है वो बराबर में जाके भाग में पहुंच जाती है। तो कहाँ पहुंचेगी ये? 5/4, ठीक है। अब ये बाई है, अब बाई इधर गुणा में है तो बराबर से मैं x की तरफ को लेकर आऊंगा तो कहाँ आएगी? भाग में आएगी। तो इसको लिखूंगा x/y = 5/4, ठीक है। तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 4। तो मैं इतना ना करके आपको डायरेक्ट ही बताना चाहता हूं, अगर ये लिखा हो, ठीक है, 4x = 5y, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है x की वैल्यू होगी ये और y की वैल्यू होगी ये, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ 2x = 3y, तो x की वैल्यू बताओ कितनी होगी? आपको सर 3, और y की वैल्यू पूछूं तो आपको सर y की वैल्यू होगी 2।
कोई दिक्कत नहीं है, पहचान लोगे आपको सर बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है 400 नींबुओं का लागत मूल्य। प्यारे बच्चों ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, लागत मूल्य बोलते हैं खरीद को, ठीक है। किसको बोलते हैं? सीपी को। किसको बोलते हैं? क्रय मूल्य को। लागत मूल्य किसको बोलते हैं? क्रय मूल्य को। किसको बोलते हैं लागत मूल्य? क्रय मूल्य को, ठीक है। तो 400 नींबुओं का लागत मूल्य, 400 नींबुओं का सीपी 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। किसके बराबर है? 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर है। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? आपको सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे सीपी पूछूं तो कितना हो जाएगा? आपको सर सीपी हो गया 320। अभी बताया था मैंने सीपी कितना होगा? 320। अगर मैं आपसे एसपी पूछूं तो आपको सर एसपी हो जाएगा 400। क्लियर है? आपको सर बिल्कुल क्लियर है। मुझसे क्या पूछा गया है? मुझसे पूछा गया है उन पर लाभ का प्रतिशत कितना है। लाभ प्रतिशत मुझको बताना है। प्यारे बच्चों अब पिछले वाले क्वेश्चन ही आसानी से बता सकते हैं, आपको सर बिल्कुल बता देंगे। मुझे बताइए इसका सीपी कितना? 320। कोई वस्तु की खरीद कितनी है? 320 की, और बेचे कितने में? 400 में, क्योंकि सेलिंग प्राइस 400 है। कितने का लाभ हुआ? आपको सर लाभ हुआ 80 का। मैं कहूँगा लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है? आपको सर सीपी पर। तो सीपी आएगा नीचे गुणा में 100। A0 से A0 8 से 4 बार, और 4 से 100 कितनी बार? 25 बार। तो 25% हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत निकालने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? आपको सर कोई दिक्कत नहीं आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसने बोला गया 40 वस्तुओं, इसने बोला 40 वस्तुओं की लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य, 40 वस्तुओं का सीपी, 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बराबर किसके है? 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के, ठीक है। तदनुसार लाभ का प्रतिशत बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं आपसे सीपी पूछूं तो आपको सर 25, सीपी कितना है? 25। एसपी पूछूं तो आप कहोगे सर 40। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। मुझको क्या बताना? लाभ प्रतिशत मुझको बताना है। तो लाभ प्रतिशत बताऊंगा तो बहुत आसान है। सबसे पहले क्या बताना मुझको? प्रॉफिट परसेंट। तो सबसे पहले क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी। फॉर्मूले से ही बता देता हूँ वरना डायरेक्ट तो तुम करना सीख ही गए हो, ठीक है। गुणा 100, यही तो होता है प्रॉफिट परसेंट जब हमको बताना होता है। आपको सर बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बताएंगे प्रॉफिट कितने का हुआ। आपको सर सीपी खरीद थी उसकी 25 रुपये की, बेच कितने में दी? 40 रुपये में। कितने का बताओ प्रॉफिट हुआ? 25 रुपये की कोई वस्तु थी, बेची कितने में? 40 में। कितने का लाभ हुआ? आपको सर 15 का। तो प्रॉफिट कितना? 15। सीपी कितना है? आपको सर 25 गुणा आपको सर 100, ठीक है। कोई दिक्कत? आपको सर कोई दिक्कत नहीं है। अब 25 चौका 100 और 15 चौका 60, तो 60% हमारा क्या आएगा? प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? 60%। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, ठीक है। आपके व्हाट्सएप पे जितने भी कॉन्टेक्ट है या फिर जितने भी आप स्टेटस लगा सकते हो, किस तरीके से अगर फेसबुक चलाते हो फेसबुक को शेयर कर सकते हो, बट आपको शेयर करनी है कहीं भी, ठीक है। क्योंकि आप समझ नहीं सकते कितनी मेहनत मुझको लगती है ऐसी इस तरीके से वीडियो बनाने में। क्योंकि अगर डायरेक्टली पढ़ाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझको सोचना होता है किस तरीके से बच्चे को समझा सकता हूँ। बहुत प्यारे बच्चे, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो इसलिए यही रिक्वेस्ट रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करो और वीडियो को पूरा देखा करो अच्छे से, ठीक है। तभी एक एक बात आपके समझ में आएगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझे कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बट जब रेस्पॉन्स नहीं मिलता इतनी मेहनत करने के बाद भी तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता। आप देखते हैं कई कई दिन में एक वीडियो आती है,
आप लोग अच्छा साथ देंगे तो आप देखेंगे आपको रोज वीडियो मिलने लगेगी और आपका कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा जो आपका स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। जैसे रीजनिंग बहुत बच्चों की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, ठीक है, उनको कहीं समझ में नहीं आया, मुझसे पढ़ने के बाद समझ में आया। और गारंटी लेता हूँ मैथ्स में रीजनिंग से भी अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक एक एक बच्चे को बात क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसने क्या बोला, यदि 15 मेजों का लागत मूल्य किसको बोलते हैं, क्रय मूल्य को। क्रय मूल्य का मतलब सीपी। 15 मेजों का सीपी बराबर है 20 मेजों के विक्रय मूल्य के। 20 मेजों के विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस। 15 मेजों का सीपी बराबर है 20 मेजों के एसपी के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सीपी कितना है पूछूं तो आपको सर सीपी है 20। एसपी पूछूं आपसे कितना है, आपको सर एसपी है 15। अब मुझे बताएंगे कोई वस्तु आपने खरीदी, आपका सीपी है 20 और आपने बेच दी 15 रुपए की, तो आपको लाभ हुआ हानि हुई। आपको सर कैसी बातें कर रहे हो, मैंने 20 की खरीदी थी 15 की बेच दी तो मुझे तो 5 रुपए की हानि हो गई, 5 रुपए का लॉस हो गया। तो बस यही तो देखना था। तो आपको बताना है, तो उन पर हानि का प्रतिशत बताना है। हानि प्रतिशत आपको बतानी है, लॉस परसेंट आपको बताना है। तो आपको सर लॉस अपॉन सीपी गुणा में 100, ठीक है। तो कितने रुपए का लॉस हुआ, कितने रुपए की हानि हुई, आपको सर कितने की, 5 रुपए की। सीपी कितना है 20 गुणा में 100, 5 चौक 20, 4 से 100 कितनी बार, 25 बार। तो कितना आ गया 25%। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ कोई भी दिक्कत हो आपको सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों नेक्स्ट टाइप है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे समझेंगे। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन आप देखेंगे, कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपए के 5 के हिसाब से बेची गई, तो लाभ होगा। लाभ होगा मतलब आप ऑप्शन से देख सकते हैं, लाभ प्रतिशत मुझसे पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया है, लाभ परसेंट मुझसे पूछा गया है। तब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखो तो आपको क्या करना है, क्या करना है प्यारे बच्चों, देखो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। आपको आवाज से ही पता चल रहा होगा। आपको आवाज से ही पता चल रहा होगा, ठीक है। जिस रूम में मैं वीडियो बना रहा हूँ इतनी गर्मी है ना, ये समझ सकते हो। अगर आप इस टाइम मुझको देखोगे ना, पूरे पसीने में, इतनी तेज गर्मी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट फिर भी आपके लिए करना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कोई भी गरीब बच्चा पैसे ना होने की वजह से उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि हमने कोचिंग नहीं की थी, हमने पढ़ा नहीं था, ठीक है। हर कोचिंग वाले से अच्छा आपको पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, बस आपको साथ देना अच्छे से, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इसके ऊपर डाल देंगे। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई और 6 रुपए के 5 के हिसाब से बेच दी गई, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, ठीक है। रुपए ऊपर वस्तु नीचे बराबर इतने रुपए में खरीदी गई, रुपए ऊपर वस्तु नीचे कितने में बेच दी गई। क्लियर है, क्या याद रखना है, कितने में खरीदी गई, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, कितने रुपए में खरीदी और कितनी वस्तु खरीदी, ठीक है। बराबर कितने में बेची गई, कितने के हिसाब से, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, ठीक है। इधर वाला जो होगा वो सीपी होगा, कितने में किसके हिसाब से खरीदी गई। इधर जो आएगा वो एसपी आएगा, क्या आएगा, एसपी आएगा। क्लियर है, जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई, 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई।
अब मुझे बताएंगे रुपए ऊपर आएगा तो रुपए कितने हैं 5, कितनी वस्तु 6 के हिसाब से, मतलब 5 रुपए में 6 के हिसाब से। जैसे 5 रुपए की 6 टॉफियां मिल जाती है ना, तो 5 रुपए की कितनी वस्तु 6 वस्तु, उसी तरीके से ये है। ठीक है, तो 5 रुपए की 6 के हिसाब से, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, बराबर 6 रुपए के रुपए ऊपर वस्तु नीचे 5 के हिसाब से बेच दी गई। ठीक है, लाभ होगा, लाभ परसेंट उसको बताना है। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है। 5 पंजे 25, ये 25 इधर वाले जो आएगा वो क्या होगा हमारा सीपी होगा, बराबर 6 की इससे करेंगे, 6 छंग 36, ये क्या होगा हमारा एसपी होगा। ठीक है, सीपी और एसपी आपके पास है तो आप दुनिया में कभी भी लाभ परसेंट हानि परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई वस्तु का सीपी कितना 25 है और एसपी कितना है 36 है, मतलब 25 में खरीदी और 36 में बेच दी, कितने का लाभ हुआ आपको सर 11 का। लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है, सीपी पर। सीपी कितना है 25 गुणा में 100, 25 से काटेंगे 25 चौका 100 और 4 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे, 11 चौक 44%। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है हर बच्चे को, आपको सर बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अब अपनी बुक से अगर आपके पास कोई भी बुक है तो उनसे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इस टाइप के जिस टाइप के मैंने क्वेश्चन कराए हैं उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें क्या बोला गया है, यदि मैं 10 रुपए के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर, 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर, तो खरीद कर इधर क्या आता है क्रय मूल्य आता है, तो रुपए ऊपर आएगा, रुपए कितने 10 रुपए, कितनी वस्तुएं 11 वस्तुएं, 11 की दर से खरीद कर कितने में बेच दूं 11 रुपए, रुपए ऊपर वस्तु नीचे 10 की दर से बेचता हूं, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 10 की इधर करेंगे, 10 ढाई 100, ठीक है, इक्वल टू फिर इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 11 की 11 से करेंगे 121। ठीक है, तो इधर क्या आता है ये सीपी होता है और ये क्या होता है 121 क्या हो गया हमारा एसपी हो गया। ठीक है, 100 की वस्तु कितने में बेची 121 में, कितने का लाभ आपको सर 21 का। मैंने कहा लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है सीपी पर, सीपी कितना 100 और परसेंटेज बनाने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये क्या निकल कर आ रहा है हमारा प्रॉफिट परसेंट, 100 से 100 खत्म, कितना बच जाएगा 21%। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपके समझ में नहीं आया तब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही था, मैंने पूरी कोशिश की है, अगर आज आप अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, एक बार समझ नहीं आता दोबारा देखिए, दोबारा नहीं आता तिबारा देखिए। ठीक है, देखने के बाद अच्छे समझने के बाद अगर आपके पास कोई भी बुक है, ठीक है, एच.डी. यादव है, आर.एस. अग्रवाल है, कोई भी बुक है, तो फिर उसमें क्वेश्चन करिए कि आप कोई क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ढूंढिए। अगर नहीं कर पा रहे तो थोड़ा पेशेंस रखिए, जब मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूं उसके बाद आप किसी भी बुक को पढ़ना और फिर क्वेश्चन करने की कोशिश करना। ठीक है, तो फिर आपसे प्यारे बच्चों एक बार यही कहूँगा, अगर आप चाहते हो रेगुलर वीडियो मिले आपको तो बस आपको मेरा साथ देना होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, जहाँ भी कर सकते हो, आप फेसबुक चलाते हो कुछ भी चलाते हो वहाँ शेयर करना है। ठीक है, स्टेटस लगा सकते हो अगर आप व्हाट्सएप पे, या फिर व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, कैसे भी करो। बस मुझको इस वीडियो पर कितने लाइक, ज़्यादा लाइक नहीं, बस 200 लाइक का टारगेट करा देना प्यारे बच्चों। ठीक है, मैंने आपसे कभी नहीं कहा है बट कहना पड़ता है, जब आप देख सकते हैं, अगर इस टाइम मेरी हालत आप देखते तो आप खुद कहते सर आप कितनी मेहनत करते हो। ठीक है, बस आप ही के लिए तो है, आपसे मैं कुछ पैसा तो नहीं ले रहा, कुछ आपसे ले तो नहीं रहा हूँ। बताओ, रीजनिंग मैंने इस तरीके से आपकी कंप्लीट कराई, आपसे 1 रुपया तो नहीं लिया ना, 1 भी रुपया नहीं लिया ना। और आप कहीं भी चले आना इस तरीके से रीजनिंग, और आपको कोई 5,000 का कोर्स में करा दे तो, इस तरीके से आपको समझा दे तो, ठीक है, उसी तरीके से मेरी कोशिश है कि आपको मैथ्स भी हर उस बच्चे को समझा पाऊँ जो तेज बच्चे हैं, वो कहीं से भी पढ़ते रहो, आपके पास बहुत पैसा, आप कहीं भी जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है,
बट मैं हर उस बच्चे की गारंटी लेता हूँ जो अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहता है और मेहनत से पढ़ना चाहता है, ठीक है। तो मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, बट आपको मेरा थोड़ा सा साथ देना होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।